एक नया हम लोग आशा किए थे कि इस बार नया होगा। इस राज्य के युवा लगातार कुंठित भाव से है अपने आप को देख रहे हैं, तो हमारे हिसाब से लगा कि युवाओं के लिए विशेष कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के लिए विशेष कुछ नहीं है। इस बजट में मूल रूप से इनका जो लक्ष्य यही रहा कि जो मैया सम्मान योजना जिसके माध्यम से सरकार में आई है, उस राशि को, उस सब्जेक्ट को, विषय को बचाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं बजट को एक दिशा में मोड़ने का कार्य किया। सर, पेपर लीक के बारे में क्या कहना है? देखिए, पेपर लीक के बारे में मैंने पहले कहा है, जब तक आप जो सरकार अगर गंभीर नहीं होगी तो इसी प्रकार पेपर लीक होंगे। कभी जेपीएससी होगा, कभी सीजीएल होगा। अब तो 10वीं की परीक्षा, ये तो गनीमत है कि 10वीं से बोर्ड होता है। अगर 5वीं बोर्ड होता तो 5वीं का पेपर ये लोग भेज देते हैं। ये दुर्भाग्य इस राज्य का। और मैंने शुरू से कहा है कि आज हमें कैसे पार्टी के क्रांतिकारी नेता आज हम लोग के बीच में नहीं है। उनकी पुत्री की आज यहाँ एक नया हम लोग आशा किए थे कि इस बार नया होगा। इस राज्य के युवा लगातार कुंठित भाव से है अपने आप को देख रहे हैं, तो हमारे हिसाब से लगा कि युवाओं के लिए विशेष कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के लिए विशेष कुछ नहीं है। इस बजट में मूल रूप से इनका जो लक्ष्य यही रहा कि जो मैया सम्मान योजना जिसके माध्यम से सरकार में आई है, उस राशि को, उस सब्जेक्ट को, विषय को बचाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं बजट को एक दिशा में मोड़ने का। महतो जी और जिनके साथ उनका विवाह है, दोनों को, रितेश महतो, दोनों को नव दाम्पत्य जीवन की असीम शुभकामनाएं, असंख्य शुभकामनाएं। उनका पारिवारिक जीवन अन्य पति पत्नियों के लिए आदर्श स्थापित हो, ये हम शुभकामना करते हैं। कि आज का बजट कैसा रहा, क्या कहेंगे इस बजट? देखिए, जब भी बजट आता है तो इस राज्य के एक आम व्यक्ति को बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन बजट को पढ़ने के बाद, चूंकि अल्पकाल में आधा ही पढ़े बजट को, चूंकि आनंद फानन में फिर वहां से जमशेदपुर निकले हैं, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस प्रकार से पुराने समय में बजट प्रस्तुत किए जाते थे, केवल प्रस्तुत किए जाते थे। एक नया हम लोग आशा किए थे कि इस बार नया होगा। इस राज्य के युवा लगातार कुंठित भाव से है अपने आप को देख रहे हैं, तो हमारे हिसाब से लगा कि युवाओं के लिए विशेष कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के लिए विशेष कुछ नहीं है। इस बजट में मूल रूप से इनका जो लक्ष्य यही रहा कि जो मैया सम्मान योजना जिसके माध्यम से सरकार में आई है, उस राशि को, उस सब्जेक्ट को, विषय को बचाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं बजट को एक दिशा में मोड़ने का कार्य किया। सर, पेपर लीक के बारे में क्या कहना है? देखिए, पेपर लीक के बारे में मैंने पहले कहा है, जब तक आप जो सरकार अगर गंभीर नहीं होगी तो इसी प्रकार पेपर लीक होंगे। कभी जेपीएससी होगा, कभी सीजीएल होगा। अब तो 10वीं की परीक्षा, ये तो गनीमत है कि 10वीं से बोर्ड की। आप देवघर में शायद पूरे भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि वाहन चेकिंग के समय एक महिला को खींच के रोड पे लाते हैं और उसकी जान चली जाती है। शायद बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जहाँ लेके जाना चाहे था। यही सरकार टेंडर की बात करती थी कि हम लोग 30 से 50 करोड़ तक का जो स्थानीय संवेदकों को एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण के साथ देने का कार्य करेंगे, वहां भी फेलियर दिखी है। और पूर्व में जो उन्होंने एक वादा किया था कि जो स्नातक होंगे उनको 5,000 और जो स्नातक उत्तर होंगे उनको 7,000, तो कहीं ना कहीं उन विषयों पर, युवाओं के विषयों पर 5 लाख प्रति वर्ष नई नियुक्तियां, उन विषयों पर सरकार कहीं ना कहीं पीछे है। मुख्यमंत्री जी ने कहा चेहरे पर मुस्कान लाने वाली बजट है। देखिए, अब तो जब बजट तो किताबों में बड़ी सुंदर, बोलने में बड़ी सुंदर, लेकिन जब वो धरातल पर हम जाते हैं और धरातल जब उस बजट का क्रियान्वयन होते हुए देख पाते हैं, तभी आप मानेंगे कि हाँ, ये मुस्कान वाला बजट। आपको पता है कि आज हमारे दिवंगत पार्टी के क्रांतिकारी नेता आज हम लोग के बीच में नहीं है। उनकी पुत्री की आज यहाँ शादी है और हम सब लोग इस पावन अवसर पर उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं देने के लिए आए। सर, मैडम का जन्मदिन भी था, क्या गिफ्ट दे रहे हैं सर?